बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम है अमरीन और मेरे साथ हैं शिज़ा। और शिज़ा से स्टार्ट करते हैं कि शिज़ा, ईद के बाद क्या क्या हुआ। ओके, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू आवर प्रो डॉग लाइफ फैमिली, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी प्रो डॉग लाइफ फैमिली खैर खैरियत से होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम के ईद के बाद क्या क्या हुआ, तो इट वाज क्वाइट हेक्टिक, क्योंकि मेरे आलमा के एग्ज़ाम्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलमा का ईयर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया एंड अब ईयर 2 स्टार्ट होगा। उसके साथ BDS के मिड टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हुए। तो आई थिंक 2 वीक्स में मैंने ऑलमोस्ट, मैं मामा को बता रही थी कि मैंने 2 वीक्स के अंदर 12 सब्जेक्ट्स के पेपर्स दिए हैं, और वो टोटल 15 पेपर्स मैंने ऑल टुगेदर दिए, बिकॉज कुछ का ब्रेकअप भी होता है कुछ पेपर्स का। तो इट वाज वेरी हेक्टिक, और वंस अगेन अकेले रहना और अकेले मैनेज करना, पढ़ाई भी देखना, खाना भी खाना और अपना लॉन्ड्री भी खुद करना। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, और काफ़ी जो है वो चैलेंजेस भी होते हैं। रात में 3-3 बजे सोना और फिर बस सुबह 7 o'clock उठ जाना, और उससे पहले फजर में उठना 5:30। तो बहुत ही डिस्टर्ब रूटीन चल रहा था, आई मस्ट से। और इसके बाद फिर हमारे पास मुहर्रम की छुट्टियां आईं। तो मुहर्रम की छुट्टियों में आई प्लान कि मैं लाहौर आ जाऊं, और फिर अभी मैं लाहौर में हूँ एंड नाउ कल जो है मैं दोबारा फ्लाई बैक कर रही हूँ टू कराची। तो मामा से पूछते हैं कि मामा का कैसा रूटीन रहा राइट आफ्टर ईद। थैंक यू शिज़ा। जी, रूटीन रहा कि काफ़ी हेक्टिक, बिल्कुल शिज़ा की तरह ही, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बैकलॉग में थी। स्टिल वो अभी तक प्रोसेस हो रही हैं और कुछ नहीं भी हो पाई हैं। क्लासेस रिज्यूम करी, कुछ मेकअप क्लासेस थी, कुछ करिकुलम वगैरह डेवलप करना था, वो उस पर काम चल रहा था। तो अभी भी अपने आप से डेडलाइन मैंने सेट की हुई है कि 31 जुलाई को एक प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर करना है। आई होप सो, दुआ करें कि वो मैं कर सकूं, क्योंकि जब एक दफ़ा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं, अपने स्केड्यूल से हट जाएं, तो उसको दोबारा से ऑन ट्रैक लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ईद के बाद जो है मेजर यही थी कि ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स थी। एक बड़ी माइलस्टोन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ स्टाइल एक्सलेंस कैंप फॉर टीन्स सीजन 4 हमने किया कराची में इन कोलैबोरेशन विद दारुल उम्मीद फाउंडेशन। हमारे बहुत अच्छे कोलैबोरेटर्स थे और हमने 4 days का हमारा लाइफ स्टाइल का एक्सलेंस कैंप था फॉर टीन्स, अटेंडेड बाय 32 ब्रिलियंट टीन्स स्टूडेंट्स। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सारे बच्चों के साथ, और बहुत मज़ा आया, बहुत एनर्जेटिक था। इंशाल्लाह अब हम सीज़न 5 इसका ज़रूर करेंगे दिसंबर की छुट्टियों में, क्योंकि ट्वाइस इन अ ईयर हम ऑफ़र करते हैं, एक दफ़ा समर में और एक दफ़ा विंटर में। तो विंटर के लिए तैयार हो जाइए जिन जिन टीम्स ने अटेंड करना है, स्पेशली इन कराची। फ़िलहाल यही प्लान है कि इसको ऑन साइड हम कराची में ऑफ़र करेंगे। ऑल राइट, तो साथ में अब हम चलते हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस के ऊपर, जो कि आज का हमारा मेन मोटिव है बात करने का। एंड क्योंकि मैं इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती रही हूँ लाहौर टू कराची, और पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा आना जाना लगा रहा कराची ड्यू टू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो ऑलमोस्ट अब आई थिंक मैंने सारी ही फ़्लाइट्स में जो है वो ट्रैवल कर लिया है, बी इट फ्लाई जिना, बी इट सेरीन, बी इट एयर सियाल, बी इट एयर ब्लू, एंड आई थिंक और एयर सियाल NPI ऑफ कोर्स। तो इन सारी फ़्लाइट्स का जो है वो एक एक्सपीरियंस जो है वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हो चुका है, एंड आई नो कि इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट है और कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो बहुत अच्छी होती थी और उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम बजाय वो और प्रोग्रेस करती वो रिग्रेस कर गई है, एंड कौन सी जो है वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि उसमें ट्रैवल करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाई जिना, जो कि अभी एक रिसेंटली लॉन्च्ड हमारी फ़्लाइट है, लोकल फ़्लाइट है, और आई थिंक आई मस्ट से कि काफ़ी अच्छी है। उसका प्लेन, उसका क्रू बहुत फ्रेंडली है, और आई रिमेंबर कि एक दफ़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी फ्लाई जिना में, तो उनके क्रू ने मेरी बहुत जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट किया था। इसके साथ उनका प्लेन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, और उनकी लेग स्पेस बहुत अच्छी होती है, बिकॉज अगर 1.5 घंटे की भी फ़्लाइट है तो यू नीड लेग स्पेस। आप कहाँ अपनी टांगे सर पे तो नहीं लेके जा सकते, राइट? तो स्पेशली फॉर द टॉलर वंस। स्पेशली फॉर द टॉलर वंस, क्योंकि मामा को तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनके कभी भी लेग्स जो हैं वो फिट नहीं हो पा रही होती कहीं भी। आई थिंक फ्लाई जिना में शायद हो जाती हैं, बिकॉज उनका प्लेन
Spacious है। स्पेशियस है। सो फार बहुत अच्छी फ्लाइट है, अदर देन कि उनके पास खाना आपको ने जो है वो शायद प्री बुक करना होता है या उसी वक्त आपने खरीदना होता है। बट अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आई थिंक फ्लाई जिना इज़ गुड इनफ। और अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी नहीं है तो वरना खैर बाइंग ऑप्शन होता है उनके पास, बट उनका खाना इज़ नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, जो कि मैंने लोगों से ही सुना है जो मेरे बराबर में बैठे होते हैं, वो ले के रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हमने क्या ले लिया है। तो फ्लाई जिना इज़ स्पेशियस, लाइक स्पेस अच्छी है और प्लेन साफ सुथरा है फॉर दोज हु आर वेरी हाइजीनिक, तो आई थिंक दे कैन ऑप्ट फॉर फ्लाई जिना। Then moving towards PIA, which is the local carrier of Pakistan, तो उसका तो सबको ही पता है कि उनका अगर बैठ जाएं तो उनकी सीट पे बैठ जाएं तो वो हिलना शुरू हो जाती है। अब आपको बिल्कुल अपनी फ्लाइट में आपको स्विंग मिला हुआ होता है कि वो उनकी स्केड्यूलिंग का भी इशू है कि वो टाइम पर बिल्कुल, और कैंसिलेशन भी PIA की बहुत ज़्यादा है और स्केड्यूल से हमेशा नहीं है। जो है वो आई थिंक 1 घंटा आगे, आधा घंटा आगे उनके लिए बहुत नॉर्मल उनकी प्रैक्टिस है। और उसके लिए वो कोई अपोलोजाइज वगैरह भी नहीं करते, ना इन्फॉर्म करना पसंद करते हैं कि उनकी फ़्लाइट जो है वो आगे हो गई है, या पीछे तो कभी नहीं हुई बट आगे जब भी होती है तो वो इन्फॉर्म भी नहीं करते, या फिर कैंसिल भी हो जाती है। तो कैंसिलेशन का आई थिंक अगर आपने किसी ऑथेंटिक साइट से अपना टिकट बुक कराया तो वो आपको बता देते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली PIA से करते हैं तो आपको कैंसिलेशन की जो है वो मैसेज काफ़ी देर में रिसीव होता है। और आई थिंक मुझे तो एक दफ़ा तब रिसीव हुआ था जब वो टाइम निकल गया था और उसके बाद मुझे 2 o'clock पर, मेरी फ़्लाइट आई थिंक 10 o'clock पर थी, और मुझे 2 o'clock पर उनकी कॉल आ रही थी कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उस तरीके की चीज़ें PIA में बहुत होती हैं। और माशाल्लाह से उनका जो खाना है, अगर ओ माय गॉड, उन लोगों ने अपने खाने के साथ जो किया है डिज़ास्टर, आई थिंक वो नाश्ता, लंच और डिनर सब कुछ एक ही में कर रहे हैं आजकल वो। जी जी, उनके पास एक ही सैंडविच होता है और आई थिंक उसमें कुछ भी नहीं होता, एक शायद चीज़ लगा हुआ होता है, ब्राउन कलर, ब्राउन ब्रेड होती है उनकी, वो हर तीनों टाइम वही चला, तीनों टाइम वही होता है और इंतहाई ठंडा फ्रिज से निकली हुई चीज़ें वो लोग जो हैं वो दे देते हैं। तो आई थिंक PIA इज़ कम्प्लीटली अ वेस्ट ऑफ मनी। तो अगर जाना है तो उसके बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, PIA का क्रू भी बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंडली नहीं होता, वो ऐसे फील करा रहे होते हैं जैसे हम फ्री में जा रहे हैं। तो PIA को बहुत ज़रूरत है कि वो अपने ऊपर काम करे। आई थिंक उन्होंने ब्रांडिंग के ऊपर तो अपना काम कर लिया है कि हर चीज़ उनकी ग्रीन हो गई है, जो उनकी ट्रे होती है वो कम्प्लीटली ग्रीन होती है, बिल्कुल कलर का भी ग्रीन होता है। आई थिंक ये चीज़ें तब मैटर करती हैं ज़्यादा जब आपकी क्वालिटी अच्छी हो, सर्विस आप अच्छी दे रहे हो। देन मूविंग टूवर्ड्स फ्लाई जिना हो गई, PIA हो गई, सरीन, जो कि एक ज़माने में जब लॉन्च हुई थी तो उसका बड़ा हाइप होती थी और सरीन एक एलीट क्लास को टारगेट कर रही होती थी और बड़ा अच्छा होता था उनका जो भी सेटअप था, प्लेन्स बहुत अच्छे होते थे, मेन्यू बहुत ज़बरदस्त होता था उनका, बहुत अच्छी चीज़ें वो ऑफर करते थे। बट आई थिंक कोविड के बाद से या कोविड के दौरान ही उनकी बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन होना शुरू हो गई, फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी का मसला हो गया, उसके साथ साथ नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी कमी है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स बहुत कम है। आई थिंक एक दिन में सिर्फ एक ही फ़्लाइट जाती है जो कि मैंने देखा है, हो सकता है ज़्यादा भी जाती हूँ बट नेवर सीन वन। सुबह के टाइम पर ये जारी होती है 8 o'clock पर। इसके अलावा उनको भी प्रोग्रेस करना चाहिए था, इट वाज अ गुड फ्लाइट, बट उन्होंने भी रिग्रेस कर लिया है। और आई होप सो कि सरीन का कमबैक हो। सरीन आई थिंक थोड़ा बहुत काम कर रही है अभी तक। अगर आप ट्रैवल करें सरीन में तो बहुत सरीन ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उनकी क्रू और उनका मेन्यू सब अच्छा ही है, बट उनकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स बहुत कम होती हैं और कैंसिलेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगेन रिलायबल नहीं है सरीन में ट्रैवल करना। फिर नाउ कमिंग टू एयरब्लू, एयरब्लू से मैं अभी ट्रैवल करके आई हूँ। सबसे ज़्यादा शायद हमने एयरब्लू को सबसे ज़्यादा इन 1 ईयर। यस, तो आई थिंक बहुत बिजनेस दिया है एयरब्लू को, बट एयरब्लू इज़ अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट अब तो, क्योंकि वो हो गई है, थी नहीं, ओवर द ईयर उसने बहुत ज़्यादा वो भी रिग्रेसिव उसमें चली गई है। क्योंकि एयरब्लू में एक तो अगर प्लेन उसका आप देखें तो इंतहाई डर्टी होता है। आई थिंक वो बॉदर भी नहीं करते कि उसमें वो सर्विंग कर दें, और जो टेबल्स होती है करते होंगे तो वो उस लेवल की नहीं हो पाती है। पता नहीं, उन्होंने बजट फ्रेंडली के चक्कर में जो है वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी कट डाउन की हैं, जिसकी वजह से एक आम पैसेंजर को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना रहता है, जिसमें स्पेशली जो बैगेज जो है या आपका हैंड कैरी है उसमें सबसे नंबर 1 इशू है। बैगेज में आई थिंक वो आपको हैंड कैरी अलाउ करते हैं 7 kgs, और अगर आपके पास लगेज होता है तो वो नहीं उसको करते, वो कहते हैं आप इसकी पेमेंट करें। तो एयरब्लू में काफ़ी ये प्रॉब्लम है, एयरब्लू की लेग स्पेस इज़ वेरी लेस,
क्योंकि अभी मैं जब आई हूँ तो मैंने अपना लैपटॉप रखने की कोशिश करी टेबल पे, तो लैपटॉप टेबल पे तो आया ही नहीं, बिकॉज टेबल भी इतनी छोटी सी है, वो मेरे गोद में ही रखा रहा और इधर उधर हो ही नहीं सकते बिकॉज लेग स्पेस और स्पेशियस ही नहीं है। और साइड में मेरे दो मर्द हजरत बैठे हुए थे, इवन तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे फीमेल के साथ बिठाएं, बट मेरे साथ हमेशा ये होता है कि या तो मुझे आयल सीट देते हैं या फिर मुझे फीमेल के साथ बिठाते हैं, दोनों चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं देते। तो मतलब काफ़ी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था अभी फ़्लाइट में आना, बिकॉज मुझे काम करना था और मेरा पेपर था अगले दिन, मुझे उसका पढ़ना था, तो ना मैं कॉपी रख सकूँ ना मैं लिख सकूँ। चेयर का हैंडल होता है उस पर मैंने कॉपी रखी हुई थी, बोर्ड में मेरा लैपटॉप था, और उनका क्रू भी बहुत ज़्यादा कोई एफिशिएंट नहीं होता। एक फ़्लाइट में मामा और मैं थे, तो एयर ब्लू की सुबह आ रही थी, उन लोगों ने हमें नाश्ता आई थिंक तब सर्व किया जब बिल्कुल प्लेन कराची की तरफ पहुंच चुका था, और चाय के कप हमारे हाथों में ही थे जब प्लेन लैंड हो रहा था। तो उस दफ़ा तो बहुत ही टेरेबल एक्सपीरियंस था। तब मेरा एमकेट का एग्ज़ाम था, मैं तब आ रही थी, और अभी भी उन लोगों ने यही किया कि वो क्रू जो उनका चीज़ें लेता है वापस, उनकी ट्रे वापस लेने का तरीका है वो इतना गंदा है कि आधा उन्होंने पानी का ग्लास मेरे ऊपर ही गिरा दिया, मेरा लैपटॉप खुला हुआ मेरे कपड़ों पर गिर गया, मेरी कॉपी पे गिरा दिया पानी, और फिर मुझसे कह रही हैं कि मैं आपको टिशू ला के देती हूँ, वो टिशू कभी वापस नहीं आया। वो गई थी टिशू लेने लेकिन शी नेवर केम बैक। उसके बाद एक अंकल मेरे आगे बैठे हुए थे, वो कैंडल मांग रहे थे बिकॉज आई एम श्योर उनको शुगर या कोई इस तरीके का मसला होगा, डायबिटीज़ होंगी, बट वो कह रही थी कि मैं ला के देती हूँ, बट वो भी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फ्लाइट तक वो गायब हो गई, वो मुझे होस्टेस दोबारा नज़र ही नहीं आई। तो खाना जो है उनका अजीब सा कुछ कॉम्बिनेशन देते हैं वो चावलों का विद अजीब सी चिकन जो कि इंतहाई ड्राई होती है। तो काफ़ी जो है वो एयर ब्लू ने अपने आप को बजट फ्रेंडली करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब कर लिया अपना। उनके सबसे जो पेन पॉइंट है वो नंबर ऑफ पीसेस को बड़ा काउंट करते हैं रिलीजियसली कि अच्छा जी आपके पास हैंड बैग है तो फिर लैपटॉप है, ये दो, आपके पर्स और लैपटॉप दो हो गए, आप दो, और फिर हैंड कैरी भी है तो ये तीन हो गए। इस तरह से वो जो है वो आपकी चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं। और बहरहाल ईद पर जब मैं गई थी तो बड़ा ईद उल फितर पे काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई क्योंकि उस वक्त सामान ज़्यादा था, फ्रिज को समटाइम्स आपको क्लोज करना होता है और आपने सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट की हुई होती हैं, कहीं फ्रोज़न आइटम होते हैं, कहीं कुछ होता है। तो मैंने कहा कि फ्रोज़न को मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ। एक शॉपर में उन्होंने कहा नहीं जी, इसको उन्होंने खुलवा के उसी वक्त जो है वो उसमें डलवाया जो मेरा सूटकेस था, फिर वो उसको जो है वो पैसे देने पड़े मुझे सेपरेटली। तो एयर ब्लू इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपके साथ सामान है और तो फिर एयर ब्लू बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप फ्रिक्वेंट फ्लायर हैं, आपके पास सिर्फ शायद लैपटॉप या हैंड बैग होता है तो दैट्स आई थिंक वो ठीक है, और आप इतना फूड के भी आपका अगर इतने चूजी नहीं है तो फिर एयर ब्लू इज़ वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है, तो मूविंग टूवर्ड्स दी अभी तक की जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट्स हैं वो जो है एयर सियाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एयर सियाल एक ऐसी फ़्लाइट है जो कि जिसमें कोई भी अभी तक मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ, ना लेग स्पेस का, ना उनसे अगर रिक्वेस्ट करो कि आपने आयल सीट चाहिए, आपको फीमेल के साथ चाहिए, तो वो बड़े उसको जो है कंसिडरेट होते हैं इसको लेकर। और खाना उनका वन ऑफ द बेस्ट होता है, तो कभी भी उनका नाश्ता, उनका लंच और उनका डिनर हमेशा हर चीज़ ए स्टार रही है, और बहुत बिल्कुल फ्रेश होती हैं चीज़ें, बिल्कुल पता चल रहा होता है कि गर्म उसकी जितनी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी एयर सियाल जो है वो उनका क्रू, उनका प्लेन, स्टैंडर्ड मेंटेन किया है उन लोगों ने, क्वालिटी भी है और कस्टमर सर्विस में अच्छी, बहुत अच्छी है। अभी एक रिसेंटली कोई पोस्ट मेरी आंखों के सामने से गुजरी थी जिसमें आई थिंक उन्होंने किसी डिसीज को और उनके जो भी अहल खाना थे उनको काफ़ी सपोर्ट किया और उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनको सर्विस दी है। तो दिस इज़ मतलब आजकल के ज़माने में ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत उन्होंने ऐसा काम किया जो फ़िलहाल आई थिंक PIA को करना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ अ नेशनल कैरियर और उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो उस तरीके से नहीं निभाता। तो आई थिंक एयर सियाल को तो हेड्स ऑफ है कि उन्होंने इस तरीके की चीज़ जो है वो ऑफर करी, और वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट्स जो कि अभी तक चल रही हैं वो है एयर सियाल। Of course it is expensive one, most expensive है, लेकिन in terms of the quality, in terms of the service, they are doing great. Yes, तो अगर आपने लॉन्ग ट्रैवल करना है या आपने लोकली भी ट्रैवल करना है तो आई वुड रिकमेंड एयर सियाल। एक्सपेंसिव है बट आपको कंफर्ट देगी, और अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव का मसला है तो आई थिंक दूसरा फ्लाई जिना है जो कि आपको उसी तरीके की चीज़ें ऑफर करेगी। बट आई थिंक खाने का अगर आपका मसला है तो फिर एयर सियाल जो है वो आपकी बेस्ट फूड कॉन्शियस है, फूडी है, if you want a good meal on flight as well, तो I think तो फिर एयर सियाल is your choice.
ठीक है, हाँ, विद और अगर दैट आपने एंटरटेनमेंट चाहिए आपको तो एंटरटेनमेंट फिर चाहिए तो ऑफकोर्स तब भी फ्लाई जिना इज बेस्ट, बिकॉज वो आपको स्काई टाइम ऑफर करते हैं, तो स्काई टाइम से आप इट काफी डिपेंड्स अपॉन कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, क्या प्रायोरिटी है, क्या चीज़ को आप जो है अहमियत देंगे ड्यूरिंग द फ्लाइट, वेदर की वो 2 आवर्स की है, 1.5 आवर की है, लोकल इंटरनेशनल है। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स moving towards travel ethics. So with that being said, travel experiences of all 5 flights ये हमने कवर किया. सो अब हम फार। बात हाँ, करते हैं travel ethics के ऊपर, और वो पर्टिकुलरली मामा ही कवर करेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हैं इन सब चीज़ों को लेके. अच्छा, ट्रैवल एथिक्स पे जाने से पहले आप मेरा साउंड सिस्टम देख रहे होंगे, वक्फे वक्फे से मुझे जो है वो कफ हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा जो मेरी ट्रैवलिंग हुई है लास्ट मेरे ख्याल में 10-20 डेज में, उसके बाद जितना काम का लोड था, जितनी ट्रैवलिंग थी, गुजरांवाला में, फिर मैं कसूर में, फिर लाहौर, फिर कराची, फिर वापस लाहौर, और फिर घर में आके जो है आई डोंट हैव एनी मेड हियर, तो उसके बाद घर को पूरा खुद से मैनेज करना, उसके बाद कुकिंग शाम में जो है वो फ्रेश बेटे के कुक करना, तो मैं और फिर बाकी सारे जो काम हैं वो तो हैं, तो मैं बिल्कुल ही जो है समझ लें कोलैप्स हो गई, और ये वायरल आजकल काफ़ी चल रहा था, तो फिर मैं तकरीबन 10 डेज हो गए मुझे उसमें फीवर, फ्लू भी हुआ, कफ भी हुआ, और शदीद तरीन बॉडी पेन हुआ, और एक नई चीज़ हुई कि साथ साथ इंडाइजेशन भी हो गई, जिससे इंतहाई वीकनेस हो गई, क्योंकि वो सारा पानी जो है वो बॉडी का निकल जाता है, तो वो आई एम इन द रिकवरिंग फेज, लेकिन स्टिल जो है वो वक्फे वक्फे से पीरियोडिक कफ चल रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिर इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है सर में, जो है वो आज मैंने सुबह शिजा से कहा, शिजा मुझे सर में शदीद दर्द है, खांसी, मुझे चाय बना दो, और शिजा जो है मीठी तरीन नींद में थी, इन्होंने जो है वो मेरी सुनी नहीं, फिर बाद में रिग्रेट भी किया कि मैं उठी नहीं, लेकिन इट्स ऑल ओके कि बच्चे तो छुट्टियों में होते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। ट्रैवल एथिक्स के बारे में कुछ मेरे जहन में 4-5 पॉइंट्स हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कोशिश करें खुद भी, और जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो भी थोड़े से डिसिप्लिन हो जाएं, वी एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, हमें ज़रूरत है कि हर जगह हम डिसिप्लिन शो करें, ख़ासतौर पे जब हमारी क्यू बनती है बोर्डिंग में, उस वक्त हम अपना हाल देखें कि जब वो अनाउंस करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की सीट्स वाले आ जाए, जो लास्ट की सीट्स होती हैं तो सारे के सारे जो है वो क्यू में आ जाते हैं, वो बार बार अनाउंस करते हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। होता यही है कि फिर जो है वो आइल में लोग खड़े हो जाते हैं, अपने अपने जो है वो सामान रख रहे होते हैं, और जो क्रॉस करने वाले होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं, तो एक अजीब क्योटिक सा माहौल जो है वो प्लेन में क्रिएट हो जाता है। तो आप क्यू को डिसिप्लिन करें, जो अनाउंसमेंट है उसको फॉलो करें। इसके बाद बहुत दफ़ा देखने में आया है कि जब आप बैठ जाते हैं तो आप अपना जो हैंड कैरी है वो ड्यू टू एनी रीजंस, जो भी रीज़न हो, अपने ऊपर वाले कंपार्टमेंट में नहीं रखते, बल्कि आप कहीं और रख देते हैं, विच इज़ वंस अगेन कॉजिंग द इशू के भाई जो जिसकी सीट है वो कहाँ रखेगा फिर, और इनकेस अगर फीमेल है और उसके साथ कोई और मेल ट्रैवलर नहीं है, तो वो उसका सामान फिर इधर से रखे उधर से रखे, क्योंकि जब आपका लैंडिंग टाइम होता है तो वंस अगेन फिर सारे मर्द हजरात जो है वो आइल में खड़े हो जाते हैं, और आपको वो जगह भी नहीं दे पाते कि आप अपना सामान अपने ऊपर वाले कंपार्टमेंट से निकालें, तो वो आपको कैसे जगह देंगे कि आप अपना सामान किसी दूसरे आगे या पीछे वाले कंपार्टमेंट से निकालें। वो जो सारे के सारे मर्द जो है वो हमारे आइल में लाइन बना के प्लेन रुकने से पहले ही ऑलमोस्ट खड़े हुए होते हैं। ये मैंने मलेशिया से आने में एक्सपीरियंस किया था कि हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं, ख़ास तौर पे वो इवन के अभी व्हील टच हुए थे, और लिटरली उसको एग्जैजरेट नहीं कर रही कि वो लोग सारे खड़े हो गए थे आइल में, तो उन्होंने बाकायदा बार बार अनाउंसमेंट की कि अभी प्लेन नहीं रुका, बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं। सारे हमारे पाकिस्तानी मर्द हज़रात जो है वो अपना अपना सामान निकालने लगे, इन केस कोई हादसा हो जाए, कोई ब्रेक लग जाए, सामान ऊपर से किसी के ऊपर गिर जाए, तो ये तो एक बात है। फिर यही होता है कि कंपार्टमेंट में अपने अपने रखें, आइल में मत खड़े हों, जिसकी बारी है जिसकी टर्न है उसको जो है वो पूरा पूरा टाइम दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसके अलावा जो है वो और इशू ये होता है कि जो आप अनअटेंडेड बच्चे छोड़ देते हैं, या जैसे बच्चे बैठे हुए हैं पीछे वाली सीट पर, मुझे अभी कराची जाते में एक्सपीरियंस हुआ कि एक मेरे ख्याल में 7 साल का बच्चा था, उसके पास सारे लेटेस्ट जो थे वो गैजेट्स थे, मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। अच्छा, शुरू में मुझे नहीं पता था कोई बच्चा है, तो मुझे 2-3 दफ़ा बहुत ज़ोर से जो है वो सीट मुझे पुश हुई, तो मैंने एक दो दफ़ा तो इग्नोर कर दिया, फिर मैंने थर्ड टाइम उस बच्चे को कहा कि बेटे आप इतना सीट को पुश ना करो। आई थिंक उसकी टांगें थी या घुटने थे, आई डोंट नो।
तो उसने सुनी अनसुनी की, क्योंकि उसके पास जितने लेटेस्ट गैजेट्स और वो चीज़ें टैब थी उसके कानों में लगी हुई थी, उसको नहीं इससे परवाह पड़ती थी कि कोई आंटी या कोई भी जो है वो उसको कुछ कह रहा है या उसको कोई अच्छी बात कर। उसके आगे इधर उधर बहनें उसकी शायद बैठी हुई थी, माँ उनकी कहीं और थी। तो उस बच्चे ने बिल्कुल भी इस बात को नोटिस लेना अपनी शायद तौहीन समझा, इंसल्ट समझा कि मुझे कोई कुछ कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में 1.5 घंटे की फ्लाइट में उसने 12 से 14 दफ़ा जो है वो बेइंतहा बदतमीजी से सीट को पुश किया। और मैंने उसको 3 दफ़ा कहा, लेकिन वंस अगेन के ना उनकी बहनों को कोई असर हुआ, ना उस बच्चे को तो शायद होना ही नहीं था, माँ उसकी किसी और उसमें बैठी हुई थी, सीट्स उनकी अरेंज कहीं और हुई थी। तो इस तरह के बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ना, या बच्चों को 7 या 5 साल के हो गए हैं उनको ये समझाना कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं तो जो साथ बैठा हुआ शख्स है, आगे पीछे ऊपर नीचे, इन सब के हुकूक होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो यही कहा है ना कि ये सब हमारे जो नेबर्स होते हैं, ये जो साथी हमारे सफ़र के साथी हैं, उनके भी बड़े हुकूक होते हैं। तो अपनी तरफ से किसी को नुकसान, किसी को तकलीफ़, किसी को ज़रर नहीं पहुँचाना। ये वो छोटे-छोटे मैसेजेस हैं जो कि चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिखाएँ बहुत अर्ली एज से। इसके अलावा जो है जो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रैवलिंग के दौरान, वो जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो होती हैं कि आयल में लाइन अप हो जाना, अपने कंपार्टमेंट में सामान नहीं रखना, पीछे से सीट को इतनी अब्रप्टली आप पीछे करें कि पीछे वालों को जो है वो उसके घुटनों को थोड़ा सा टच हो जाए, या उसको ऑकवर्ड फील हो कि मेरे मुंह पर आ गई है, तो उसको भी आप जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो पीछे सीट पकड़ के थोड़ा सा आपको पुश करें। तो मेरे जहन में यही ट्रैवल एथिक्स आ रहे थे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई हो तो? बस एक ये है कि जब हम जब हमारी अनाउंसमेंट हो रही होती है, जब हम टेक ऑफ कर रहे होते हैं और वो अनाउंसमेंट होती है कि अब अपने फ़ोन बंद कर दें या फ्लाइट मोड पे डाल दें, तो लोग जो हैं वो बड़े इग्नोरेंट से बने हुए होते हैं और ऊपर जाते जाते भी उनकी मैसेजेस और कॉल्स चल रही होती हैं, तब तक वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करने की हमारी ज़रूरत है, हमारी नेशन को, कि फिर आपकी अपनी ही सेफ्टी जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया शज़ा, इसको मैं भी सेकंड करूंगी कि जैसी अनाउंसमेंट होती है तो प्लीज़ फ़ोन अपने एरोप्लेन मोड पे कर दिया करें। यहाँ पर लोगों की बिजनेस की डीलिंग्स ही नहीं ख़त्म होती, इवन के आसमान में जाते जाते भी उनकी जो है वो जब तक खुद डिस्कनेक्ट ना हो जाए, उनका बिजनेस टॉक्स या व्हाट्सएवर फैमिली टॉक्स ख़त्म नहीं होती। तो कभी कभी अल्लाह को भी याद कर लेना चाहिए हमें ट्रैवल के दौरान, खासतौर पे लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त। इंसान जो है वो ऑब्वियसली सफ़र हमेशा ख़तरनाक ही होता है। तो अगर हम कुछ अपना वक्त लैंडिंग और डिपार्चर के वक्त जो है वो अल्लाह की याद में लगा लें, कुछ जिक्र कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन मैंने देखा है कि लोग जो है वो आखिरी वक्त तक अपनी बिजनेस डीलिंग्स को भी ख़त्म नहीं करते, बारहा अनाउंसमेंट के बावजूद। जी, तो आई थिंक बस यही सब चीज़ें हैं, ये थोड़ी सा फॉलो कर लें तो आई थिंक हम थोड़ी सी अच्छी नेशन कहलाने के काबिल हो सकते हैं, ये सब चीज़ें फॉलो करके। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक अगर कोई कंक्लूडिंग नोट यू हैव? जी, बस इंशाल्लाह फिर ये हमने एक थोड़ी सी अपनी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो हमने डिफरेंट एयरलाइन से कंपैरिजन किए, वो ट्रैवल एथिक्स के इसमें हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर इसका ख्याल रख लें तो यकीनन हमारे जो आस पास इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए हम एक अच्छा हमसफ़र बन सकते हैं। अगर हम किसी को कोई खुशी या जो है नहीं दे सकते तो कम अज़ कम कोई उनको जो है वो डिस्कम्फर्ट भी ना दें, या अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी में उनको ना उलझाएं। तो यही मेरा आज का पैगाम है मेरे ख्याल में, और हम फिर नेक्स्ट टाइम किसी और ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ जो है वो आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। ट्रैवल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कुकिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, एकेडमिक हो सकता है, इसके अलावा लोगों का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। क्योंकि जैसे शिजा ने कहा कि आई वेरी ऑब्जर्वेंट, लोगों को देखना, उनको ऑब्जर्व करना। आई एम नॉट जजमेंटल, मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करूँगी इंशाल्लाह आने वाले जितने हमारे आई थिंक हम नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पे बात करते हैं, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
हाँ इंशाल्लाह जी, तो बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हम जो है वो बात करें हम्म। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पे। प्रॉमिस नहीं है कि वो कहाँ कैसे कब बात होगी, बिकॉज हो सकता है वर्चुअली हो वर्चुअली हमारी, हाँ। हो सकता है हम साथ बैठ के ही कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक मामा जो है वो प्लान कर रही है नेक्स्ट मंथ कराची आने मे का, बी मे मिड बी ऑफ अगस्त में, अगस्त समवेयर में, इन द 14 अगस्त सेलिब्रेशन, या कोई छुट्टी वुट्टी बीच में आ गई तो कुछ सैंडविच करके। या फिर हम बीच में ही जो है वो वर्चुअली रिकॉर्ड भी कर हाँ, सकते हैं। वर्चुअल रिकॉर्डिंग इज आल्सो पॉसिबल। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।